हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा। क्या आप अपनी लाइफ की किसी हैबिट को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं या कोई नई हैबिट इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? अपनी लाइफ में कुछ नया ऐसा ऐड करना चाहते हैं, बट आपने बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स को ट्राई कर लिया, बहुत सारे लोगों की एडवाइस सुन ली, बट स्टिल आप नहीं कर पाए हैं, तो आज आप सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो से आपको एक ऐसी जापानीज टेक्निक के बारे में पता चलेगा जो स्पेशली आपके लिए टेलर कट है। आप अपने अकॉर्डिंग इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं किसी भी लाइफ के फील्ड में, बी इट योर पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, योर हेल्थ, योर वर्क लाइफ, योर मनी। मैं बात कर रही हूँ काइजन के बारे में। काइजन बुक को सारा हार्वे ने लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि काइजन क्या है। काइजन इज बेसिकली अ जापानीज टेक्निक जिससे आप अपनी हैबिट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और सारा हार्वे ने बताया है कि काइजन की हिस्ट्री क्या है, काइजन का मीनिंग क्या है और कैसे हम सब इसको अपनी लाइफ में डिफरेंट एरियाज में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये बुक काइजन किन किन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है या कौन है जिन्हें ये बुक रीड करनी चाहिए। नंबर 1, अगर आप जापानीज फिलोसफी को समझना चाहते हैं, ईस्टर्न फिलोसफी को समझना चाहते हैं, काइजन के बारे में जानना चाहते हैं। नंबर 2, आपने बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई किया है बट स्टिल आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। नंबर 3, आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, आप अपनी प्रेजेंट लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करें। नंबर 4, आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में हैप्पी हैं बट स्टिल आप चाहते हैं कुछ इम्प्रूव करना, खुद को ग्रोथ की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो काइजन फिलोसफी अपने आप में ये कहती है कि हमारी लाइफ का कोई भी पार्ट है उसे कॉन्स्टेंटली हमें इम्प्रूव करते रहना चाहिए। अगर बात की जाए कि काइजन किसके लिए है, तो मैं कहूँगी कि एनीबडी एंड एवरीबडी कैन यूज काइजन। आप नो मैटर कि आपका लाइफस्टाइल क्या है या आप क्या चेंजेस लेके आना चाहते हैं, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपका कल्चर क्या है, आप कहीं भी इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। यही काइजन मेथड की सिंप्लिसिटी है कि इस मेथड को आप अपनी लाइफ के किसी भी पार्ट में अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई या चेंज करके और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आएंगे। चेंजेस बहुत स्लो होंगे, स्टार्टिंग में आप नोटिस भी नहीं कर पाएंगे आपके डेली रूटीन में कोई चेंज आ रहा है, बट धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू विल नोटिस कि बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं आपकी लाइफ में। अगर काइजन की बात की जाए कि काइजन है क्या, काइजन एक जापानीज वर्ड है जिसका अगर आप रफली ट्रांसलेट करते हैं तो मीनिंग निकल के आता है गुड चेंज या इम्प्रूवमेंट। यानी कि ये टेक्निक ऐसी है जिसको आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट या बेटर चेंजेस लाने के लिए यूज कर सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट विद काइजन टेक्निक। सबसे पहली चीज जो हमें करनी है इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए, टेक ए स्टेप बैक। आप अपनी लाइफ को अच्छे से देखिए और एनालाइज कीजिए, क्योंकि पहला स्टेप है रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना कि आपकी लाइफ के किस पार्ट में प्रॉब्लम है। तो इसे करने के लिए आपको क्या करना है, एक पेन लीजिए, पेपर लीजिए एंड स्टार्ट राइटिंग डाउन। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा पार्ट जहां आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए, ब्रॉडली कैटेगराइज कर लीजिए। लाइक हेल्थ में आप क्या इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपकी रिलेशनशिप्स में आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या आपकी वर्क लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, मनी से रिलेटेड आपका कोई टारगेट है। तो जो भी आपके इश्यू हैं आपकी लाइफ के, उन सबको आप लिख लीजिए कि कहाँ आप क्या प्रॉब्लम है और क्या उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। नाउ कम सेकेंड पॉइंट। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या हैं या कौन कौन से फील्ड्स हैं जहां पर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको प्रायोरिटाइज करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा फील्ड है जहां पर आप सबसे पहले इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, क्योंकि सब चीज़ों के तो एक साथ इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकते। नेक्स्ट स्टेप इज कि आप जिस भी फील्ड में इम्प्रूवमेंट या चेंजेस करना चाहते हैं उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस खुद से पूछिए, जो कि आपको हेल्प करेगा अपना प्लान बनाने में। आपको क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं, यू कैन आस्क योरसेल्फ कि हाउ मच सक्सेसफुल आई एम एट प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, जिसमें मैं खुद को चेंज करना चाहता हूँ उसमें मेरी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। सेकंड, आप उसमें क्या चेंजेस लेके आना चाहते हैं, आपके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। डिफाइन कीजिए क्लियरली कि आप अगर वो सक्सेस अचीव कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, कैसे आपकी लाइफ बदल जाएगी, कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी।
तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे और साथ में आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए आपको क्या क्या छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि आप अपने गोल के पास पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप अपनी अकाउंटेबिलिटी सेट करें। आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं जो काम आपको इजी लगता है या जो लगता है कि आपके लिए काम करेगा, जैसे कि आप बुलेट जर्नल सेट कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, डायरी मेंटेन कर सकते हैं जिसमें आपका रिकॉर्ड रहे कि आप कितनी प्रोग्रेस अचीव कर रहे हैं। या फिर मेरा पर्सनल फेवरेट है ओल्ड स्कूल मेथड, एक चार्ट बना के आप वॉल पे लगा सकते हैं जिसमें आप अपने डेली टिक या क्रॉस कर सकते हैं कि आपने वो काम आज किया या नहीं किया या कितनी उसमें इम्प्रूवमेंट है। आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं जो आपको डेली या वीकली आपसे आपकी प्रोग्रेस पूछ सकते हैं या आपको रिमाइंड करा सकते हैं कि यस यू हैव टू डू समथिंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। उसके बाद आप एप्स को या ट्रैकर्स को यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे एप्स हैं जो कि आपको आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कि सेट अ रिवॉर्ड फॉर योरसेल्फ, क्योंकि रिवॉर्ड जो है वो आपको मोटिवेटेड रखता है अपने गोल को अचीव करने के लिए एंड टफ टाइम में इट विल कीप यू गोइंग। रिवॉर्ड जरूरी नहीं है बहुत बड़ा है, कुछ भी आप सेट कर सकते। याद करके देखिए स्कूल के दिनों में आप कोई भी काम करते थे, टीचर आपको शाबाशी दे देती थी, आपको बहुत अच्छा लगता था, आपको कोई पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, छोटी सी चीज मिलती थी, आप कितने खुश होके घर आते थे। टेस्ट में टीचर ने 2 स्टार बना दिए, एक्सीलेंट या गुड लिख दिया, स्माइली दे दी, वो छोटी सी चीज भी आपको कितनी खुशी देती थी। तो रिवॉर्ड छोटा है या बड़ा है ये मैटर नहीं करता है, बट हाँ रिवॉर्ड आपको सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस देता है। तो सेट अ गुड रिवॉर्ड फॉर योरसेल्फ एज पर योर फिजिबिलिटी, जो आपको ठीक लगता है। अब ये तो थी सारे की सारे बेसिक प्रिपरेशन एंड प्लानिंग की आप कैसे इस काइजन टेक्निक को यूज करने वाले हैं। अब बात आती है इम्प्लीमेंट की। काइजन मेथड जो है वो फिलोसफी अपने आप में कहती है कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट और गुड चेंजेस। तो ये यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है कि इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपने इस मेथड को एक बार अप्लाई किया और आपको सक्सेस मिल गई उसके बाद खत्म, नहीं, ये आपको मोटिवेट करेगा आपकी लाइफ को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहने के लिए। इट्स एन इंक्रीमेंटल प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एकदम से मैसिव चेंज आपको देखने को मिलेगा, आपको ड्रामेटिकली सब कुछ नहीं बदलना है। तो आप अपने प्रेजेंट रूटीन में भी कंफर्टेबली अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट कर सकते हैं। अब ये तो थी सारी अंडरस्टैंडिंग की काइजन टेक्निक है क्या, कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हमने इसके स्टेप्स को समझा है और जाना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह से समझाती हूँ कि कैसे हम इसको अपनी लाइफ में एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर अपनी लाइफ के सभी प्रॉब्लम्स को नोट डाउन किया तो मैंने प्रायोरिटाइज किया हेल्थ को, कि मुझे सबसे पहले क्या करना है, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। तो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो जो जापानीज फिलोसफी है वो ये कहती है कि हमारी जो बॉडी है और जो हमारा माइंड है वो दोनों अलग अलग नहीं है, वो दोनों डीपली एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। जैसा हम अपने माइंड में अपनी बॉडी को लेकर सोचते हैं वैसा ही हमारी लाइफ में हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। हेल्थ में आपको क्या करना है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब जब बात आती है एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप जाके कोई जिम ज्वाइन कर लें या किसी क्लब में मेंबरशिप ले लें। आप करना चाहते हैं, वेल गुड फॉर यू, आप ज्वाइन कीजिए। बट इफ यू आर अ लेजी पर्सन लाइक मी, तो आपका मेन मोटो, जो आपका काइजन स्टेप है, वो ये होना चाहिए कि आप अपने सोफे से उठ के कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिससे कि आपकी बॉडी में मूवमेंट आए। ये कुछ भी हो सकता है आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। आप योगा कर सकते हैं, आप अपने घर में डांस कर सकते हैं, आप स्टेयर्स में ऊपर नीचे जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी कीजिए, बट आपको मूवमेंट करना है, आपकी बॉडी को एक्टिव करना है। अब ये छोटे छोटे जो बेबी स्टेप्स आप लेंगे, इसके बाद आप धीरे धीरे इंक्रीमेंटली इसको इम्प्रूव करते जाइए। जब आपकी बॉडी को हैबिट हो जाती है, आपकी एक हैबिट बन जाती है थोड़े टाइम के लिए डेली एक्सरसाइज करने की, डेली मूवमेंट करने की, एक्टिविटी करने की, फिर आप इसको नेक्स्ट फेज पे लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने पहले वॉकिंग से स्टार्ट किया, उसके बाद आप रनिंग करते हैं, अब आप रनिंग को भी नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं या आप अपनी ड्यूरेशन जो है उसको कम कर सकते हैं। लाइक कि आप 2 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं तो या तो आप उसको जिस टाइम में, जितनी देर में आप 2 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं उसको कम कर लीजिए, या फिर आप अपनी रनिंग को इंक्रीज करके 2 से 2.5-3 किलोमीटर कर लीजिए। नेक्स्ट थिंग टू स्टे फिट एंड हेल्दी इज हमारी डाइट। हम माइंडलेसली कुछ भी कंज्यूम करते रहेंगे तो वो हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अपने डाइट को नोटिस कीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ईट करने हैं,
आप अगर नॉन वेज खाते हैं तो उसको कम करना है, वेजिटेरियन डाइट की तरफ आप शिफ्ट हो सकते हैं। एकदम से टोटली शिफ्ट नहीं हो सकते हैं तो यू कैन डिसाइड कि वीक में एक दिन आप सिर्फ वेजिटेरियन डाइट लेंगे। थिंक शुगर को अवॉइड करना है। शुगर किसी भी फॉर्म में है, प्रोसेस्ड फॉर्म में तो बहुत ही खतरनाक होती है, बट डेली जो हम रूटीन में घर में शुगर को यूज करते हैं वो भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। फिजी ड्रिंक्स, फास्ट फूड, ये सब कुछ हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं। इन सब चीजों से जितना हो सके दूर रहें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल बंद कर दीजिए, कभी कभी सबका मन करता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको हैबिट बना लीजिए, रोज उसको कंज्यूम नहीं करना है, कभी कभी चलता है। तो आपको क्या करना है, कभी आपको मीठा खाने का मन कर रहा है तो स्वीट्स खाने के बजाय मीठे वाले फ्रूट्स खा लीजिए, तो आपकी जो मीठे की क्रेविंग है वो भी शांत हो जाएगी और आपको हेल्दी फूड भी मिलेगा। ओके, खाने के बाद बात आती है पानी की। बहुत सारे लोग मेरे जैसे होते हैं कि जो कम पानी पीते हैं, कि लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग या वेदर के अकॉर्डिंग पानी की कंजम्पशन जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है, बट बेसिकली 6 to 8 ग्लास तो हमें जरूर कंज्यूम करना ही चाहिए। अब वो जो पानी है उसका अगर आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप उसमें कुछ फ्लेवर ऐड कर सकते हो। फ्लेवर आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। जैसे कि मिंट लीव्स ऐड कर सकते हैं आप, कुकुम्बर की स्लाइसेस करके ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको सिट्रस टेस्ट पसंद है तो आप लेमन की कुछ 1-2 ड्रॉप्स डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको उसमें टेस्ट आएगा, तो आप उसको पानी को पीने की आपकी जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है पोर्शन कंट्रोल करना। ये सबके लिए इम्प्लीमेंट नहीं होता है, कुछ लोग नॉर्मली ही अपना अच्छी डाइट ले रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, बट जो लोग ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा फूडी हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, तो उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वो एक जापानीज कंसेप्ट है, हरा हचीबू, जो कहता है कि आपको सिर्फ अपने स्टमक को 80% तक फिल करना चाहिए, उसके बाद आपको खाना खाना बंद कर देना चाहिए। माइंडफुली ईट कीजिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो टीवी देख रहे होते हैं या फोन पे बात कर रहे होते हैं, और जब खाना खा रहे होते हैं तो उन्हें खुद को भी नहीं पता होता कि वो क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, तो उस टाइम पर ओवर ईटिंग भी हो जाती है। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि जब आप खाना खा रहे हैं ना, तो सिर्फ आप खाना खा रहे हैं, आपका पूरा फोकस उसी चीज पर होना चाहिए। उसके टेस्ट को, उसके फ्लेवर को एंजॉय कीजिए। अगर आप अपने दिन की सारी मील्स को माइंडफुली कंज्यूम नहीं कर सकते, आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, तो आप स्टार्ट कीजिए एक मील से। दिन में कम से कम एक मील आपकी ऐसी होनी चाहिए, या एक मील का भी कोई एक डिश ऐसी होनी चाहिए जिसको आप माइंडफुली इंजॉय करके कंज्यूम कर रहे हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि स्लीप। हमारी हेल्थ के लिए एक गुड नाइट स्लीप लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्लीप के टाइम पे ही हमारी बॉडी रिकवर करती है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हमारे ब्रेन की प्रोसेसिंग जो है वो ऐसे होती है कि हमारी मेमोरीज को हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है। तो हमारी फिजिकल एंड मेंटल दोनों तरह की हेल्थ के लिए एक अच्छी नाइट की स्लीप होना बहुत जरूरी है। कंक्लूजन, हम आजकल एक इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, ऐसे कल्चर में जी रहे हैं जहां हमें हर चीज का क्विक सॉल्यूशन चाहिए, हर चीज का एकदम से फिंगर टिप्स पे रिजल्ट चाहिए। बट इस रेस से बाहर निकल के, स्टेप बैक लेके, हमें अपनी लाइफ को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करना है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट इज नॉट अ वन टाइम थिंग। ये आपकी लाइफ में कॉन्स्टेंटली हमेशा चलती रहेगी। तो ड्रेस्टिक चेंजेस करने की बजाय धीरे धीरे बेबी स्टेप लीजिए, और स्लोली स्लोली जब आप इम्प्रूव करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा थका हुआ फील नहीं करेंगे। तो आप डेली जो चेंजेस करते जाएंगे उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट धीरे धीरे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस काइज़न टेक्निक को अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिया है। टेक्निक को डिटेल में समझने के लिए आप इस बुक को रीड कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, यू मस्ट रीड इट। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच informative and growth oriented content. And thanks for watching. Bye bye.